हेलो स्टूडेंट्स, नाइट्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो चलिए हम क्या करते हैं, दूरी को लेते हैं। दूरी है क्या? दूरी जब कोई वस्तु किसी पथ की लंबाई को तय करता है तो वह पथ की जो लंबाई होती है वह लंबाई उस वस्तु के लिए दूरी कहलाती है। जैसे कि हम एक बिंदु ले लेते हैं ए यहाँ पर और दूसरी बिंदु ले लेते हैं बी यहाँ पर। अब इन दो बिंदुएं हैं, इन दो बिंदुओं पर अब हम क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। तो ऐसे गए, जरूरी नहीं कि हम ऐसे कहें ऐसे पहुंच गए यहाँ। अब इस बिंदु पर हमने ऐसे चलना शुरू किया और बी पर क्या हो गया, पहुंच गए। तो ये पथ की जो हम लंबाई तय किए हैं ए से बी तक पहुंचने में, यह जो लंबाई है इस लंबाई को इस किसी वस्तु द्वारा तय किया गया क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। यानी यह लंबाई हमारी क्या कहलाती है? दूरी। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। भाई अब विस्थापन क्या है? तो विस्थापन भी, यह भी एक दूरी है। ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज है, यह दूरी है। बस अंतर इतना है कि यह किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, यानी कहने का मतलब इनिशियल पॉइंट, यानी ए से जब हम चलना शुरू करेंगे मेरी इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक स्थिति हुई, और अंतिम स्थिति जो मेरा लास्ट में दिया हुआ है एंड पॉइंट बी, इन दोनों की बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी। जैसे कि नहीं किक मारे और एकदम सीधा गया न इधर न उधर, यानी वही बात एकदम किक मार, यानी कहने का मतलब कि ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी, यह जो दूरी है, इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन को आपने देखा, तो आइए परिभाषा देखते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अभी जस्ट समझाए थे, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते थे। इसका SI मात्रक मीटर होता है, इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। अगर CGS पद्धति की बात करें तो हम उसको सेंटीमीटर में मापते हैं, तो दोनों का सेम होगा। बात कर रहे हैं, यह हमेशा धनात्मक होता है और यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। सर हम तो दूरी समझे, विस्थापन समझे, अब ये धनात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य है क्या? तो चलिए इसको अब समझते हैं। बात करते हैं दूरी का। दूरी धनात्मक होता है, तो आइए इसको समझते हैं। दूरी, मान लीजिए कि मैं अभी पटना में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली। यानी मैं पटना में हूँ और मुझे जाना है दिल्ली। तो पटना से दिल्ली जाने के लिए तो भाई रास्ता तो एकदम सीधा नहीं है। ट्रेन से मैं चला, इधर 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 करते करते यहाँ दिल्ली पर पहुंचा। भाई इसकी कुल दूरी कितना है? 1000 किलोमीटर होता है लगभग। अब भाई पटना से दिल्ली तक की दूरी क्या है? 1000 किलोमीटर है। जस्ट वापस रिटर्निंग भी होंगे तो कुल कितना दूरी तय कर लेंगे? 2000 किलोमीटर। अर्थात अपनी स्थिति से चलने के बाद वापस आने तक में हम लोगों ने कितना दूरी तय कर लिया? 2000 किलोमीटर। तो चूंकि यह मान हमेशा क्या है कि 0 से बड़ा आ रहा है, तो जब 0 से मान बड़ा आता है तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक। बात करते हैं वहीं पर विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन को समझने के लिए एक छोटा सा हम क्या लेते हैं, एक संख्या रेखा ही लेते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि यहाँ पर एक संख्या रेखा का एग्जाम्पल लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4। कहने का मतलब क्या है कि विस्थापन में हम वस्तु की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिति कहने का अर्थ है कि जैसे कि अगर कोई वस्तु स्थित है 0 पर, चूंकि यह विस्थापन क्या होता है? एकदम सीधा होता है। क्या होता है? एकदम सीधा। तो बात कर रहे हैं कि अगर वह विस्थापन, अगर हमको पटना से ही दिल्ली जाना है और एकदम सीधा डिस्टेंस लगभग मान लेते हैं क्या कि लगभग 700 किलोमीटर है लगभग।
जरूरी नहीं है कि ये वास्तविकता पर हो, लेकिन हम यहाँ पर मानिए कि 700 है। यहाँ पर तो गोल गोल घूम फिर के पहुंचे थे, अब यहाँ 700 पर है, तो यहाँ से तो हम इधर की ओर बढ़े, तो इधर की ओर बढ़ गए तो भाई 0 से उधर की ओर बढ़ गए तो प्लस की ओर। अब भाई हम दिल्ली में है, तो पटना और दिल्ली के बीच की जो स्थिति है, उनके बीच की जो दूरी है, उस सिचुएशन में यह मान 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अर्थात यह मान जब 0 से बड़ा है तो यह मान कहलाता है धनात्मक। बात करते हैं कि किसी कारणवश दिल्ली से हमको वापस पटना आना पड़ गया, अब पटना ही पहुंच गए वापस, भाई इधर हम चले थे और रिटर्निंग वापस आकर यहाँ पर होगा, यानी मेरी स्थिति क्या हो गई, जहां से चले वहीं से हो गए, अर्थात दोनों की स्थिति एक हो गई। तो हम डिस्प्लेसमेंट में पढ़ रहे हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो भाई यहाँ पर दूरी कहाँ रह गई, दूरी रही जहां से हम चले वहीं पर पहुंच गए, यानी दूरी समाप्त, दूरी है ही नहीं, तो दूरी नहीं है, तो वहां पर उसका मान क्या हो जाता है, शून्य। अर्थात विस्थापन क्या होता है कि जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो तो विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। अब सपोज कीजिए कि किसी कारणवश हमको पटना से इधर की ओर कलकत्ता जाना पड़ जाए, तो हम भाई दिल्ली तो चले थे, लेकिन किसी कारणवश वहां से हम कहाँ गए, दिल्ली से यहाँ न रुक कर अब पहुंच गए कलकत्ता यहाँ, तो हम अपनी प्रारंभिक स्थिति से हम किस ओर पहुंच गए, तो भाई ऋणात्मक की ओर पहुंच गए, अर्थात हम जस्ट उल्टा पहुंच गए। तो जब पहुंच गए अपनी स्थिति से उल्टा यानी ऋणात्मक की ओर, तो इस स्थिति में यह जो मान है, इस प्रारंभिक इसके और इसके बीच की स्थिति का यह मान क्या देगा हमको, भाई ऋणात्मक देगा, देगा कि नहीं, यह मान हमको क्या देगा, ऋणात्मक, और यह मान उधर क्या है, पॉजिटिव, और इधर हम पहुंच गए प्रारंभिक स्थिति में इधर है और मेरी स्थिति इधर क्या है, ऋणात्मक की ओर है, इसलिए यह मान क्या दे रहा है, ऋणात्मक। अर्थात जो विस्थापन होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, यह कभी भी शून्य नहीं होता, चाहे हम कहीं भी चले, कितना भी चले, उसमें वस्तु की स्थिति की नहीं है, बस पथ की लंबाई की है कि भाई अब तुम कितना लंबाई तय कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, जबकि विस्थापन क्या हो गई, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, ये तीनों होती है, ठीक है ना। तो आज अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।